रांची से आपको बता दें, छठी जेपीएससी के मामले में अदालत का, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जो आप सबके लिए जानना और सुनना इस वक्त जरूरी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी नियुक्ति को रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। मेरिट लिस्ट को रद्द करने का अदालत ने आदेश सुनाया है। छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश अदालत की तरफ से आया। 8 हफ्ते के अंदर, 8 सप्ताह के अंदर दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश जेपीएससी को दिया है। 15 गुना मामले कोर्ट ने डिसमिस कर दिए हैं। सरकार को निर्देश दिया है, मामले में संलिप्त अधिकारी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ा फैसला ही आया है जेपीएससी परीक्षा के संबंध में। ये छठी जेपीएससी परीक्षा की नियुक्ति हुई थी। धांधली के आरोप लगे थे, अनियमितता के आरोप लगे थे। लगातार मामला अदालत में लंबित था, सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान हाईकोर्ट का आज सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के नतीजों में जो नियुक्ति हुई थी, जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, उसमें अहम फैसला लिया है और जो मेरिट लिस्ट थी कैंडिडेट्स की, उसको रद्द करने का फैसला सुना दिया है अदालत ने। साथ ही साथ 8 सप्ताह के अंदर, यानी 8 हफ्तों के अंदर फिर से मेरिट लिस्ट को जारी किया जाए। ये 8 हफ्तों का वक्त दिया गया है। इन 8 हफ्तों के दौरान नए सिरे से मेरिट लिस्ट को फिर से जारी किया जाए और इस संबंध में भी अदालत ने अपने आदेश को सुनाया है। 15 गुना मामले कोर्ट ने डिसमिस कर दिए हैं। सरकार को ये पूरे निर्देश दिए गए हैं और ये भी कहा गया है सरकार से कि इस मामले में संलिप्त अधिकारी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कामरान, जी मीडिया संवाददाता, इस ब्रेकिंग खबर के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, बताइए, बड़ा फैसला है जेपीएससी के संबंध में, मेरिट लिस्ट कैंसिल, अब 8 हफ्ते बाद नई मेरिट लिस्ट, क्या कुछ कहा? रविंद्र, यकीनन ये एक बड़ा फैसला है झारखंड हाईकोर्ट से, जब अदालत ने साफ तौर पर जो मेरिट लिस्ट जारी किए गए थे उसे रद्द करने का आदेश दे दिया। और हमारे साथ कई ऐसे चेहरे हैं जो अभ्यर्थी हैं और साथ ही साथ सुभाषिश सोरेन भी मौजूद हैं, जो पूरे मामले को लेकर लगातार कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहे थे। और आज कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनके चेहरे पर खुशी है, क्योंकि अगर बात करें कि छठी जेपीएससी को लेकर, तो छठी जेपीएससी का मामला जब शुरू हुआ था, छठी जेपीएससी की जब परीक्षा ली गई थी, उसके बाद से ही छठी जेपीएससी का जो है वो विवादों से नाता रहा था। क्या कुछ आज कोर्ट ने आदेश सुनाया है? सीधे सुभाषिश सोरेन से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आदेश अदालत ने जो कुछ सुनाया है, कितने संतुष्ट हैं? सबसे पहले क्या कुछ फैसला आया है? देखिए, फैसला स्टूडेंट्स के पक्ष में ही कह सकते हैं आया है, क्योंकि इसमें पेपर 1 और जो क्वालिफाइंग पेपर का जो मुद्दा था, पेपर 1 क्वालिफाइंग मुद्दा था और हर पेपर में पास करना एक अनिवार्यता जो रखी गई थी, उसको जेपीएससी ने नहीं पालन करे थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसको, हमारा पिटिशन को एक्सेप्ट किया कि पेपर 1 का जो मार्क्स था वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ना चाहिए था और हर पेपर में हर कैंडिडेट को पास करना अनिवार्य थी। और सर, मेरिट लिस्ट को लेकर क्या कुछ आदेश दिया? मेरिट लिस्ट कोर्ट ने जब मेरिट लिस्ट क्वॉश किया, तो इसका मतलब है कि जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी वो खुद रद्द हो गई और कोर्ट ने रद्द किया। और कोर्ट ने 8 सप्ताह का समय दिया है फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी करने का और 4 सप्ताह में सरकार को सबमिट करने की। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें हाईलाइटेड पॉइंट ये रहेगा कि कोर्ट ने फर्दर डायरेक्शन दिया है सरकार को कि जो भी एयरिंग ऑफिशियल्स है इसमें, उसको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, चिन्हित करके हेयरिंग ऑफिसर पर कार्रवाई की जाए। और सर, जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उसमें क्या कुछ त्रुटियां पाई गई थी और किन चीज़ों पर फोकस कर बेहतर करने की अदालत ने आदेश दिया है, ताकि जो नई मेरिट लिस्ट बनाए उसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो? देखिए, हम लोगों ने जब पिटिशन फाइल किया था उसमें सबसे न्यूज़पेपर के माध्यम से जो पहले पता चला था वो यही था कि जो जैसे इकोनॉमिक में जो पास नहीं था कैंडिडेट, उसको प्लानिंग सर्विस मिली। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा वहीं से आया कि हर पेपर में व्यक्ति नहीं पास किया है, वो भी सिलेक्शन हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर जो टोटल मार्क्स जुड़ रहा है और जब हर पेपर में पास ही नहीं है, तो ओवरऑल पास कैसे माना जा सकता है? और प्लस ये एडवर्टीजमेंट का भी एक हिस्सा था कि एडवर्टीजमेंट पढ़ के यही प्रतीत हो रहा था और जेपीएससी हमेशा से यही चीज़ पालन करते भी आई है। और जॉय गुड़िया वाले केस, जिसमें पीटी के लिए सेम मुद्दा उठा था, तो जेपीएससी ने खुद स्टैंड रखा था कि हर पेपर में पास करना है, तो बाद में जाकर के चेंज करते थे स्टैंड को। तो ये जो रूल ऑफ गेम है उसको चेंज करने के लिए कोर्ट ने कहा ये गलत किया है। प्लस पेपर 1 का जो मार्क्स जुड़ा है वो अपने आप में गलत इसलिए है क्योंकि क्वालिफाइंग का मतलब होता है क्वालिफाइंग की, इसको क्वालिफाई करना अनिवार्यता है, ना कि उसका मार्क्स जुड़ करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनने का। तो इसी वजह से ये 2 मुद्दा अहम रही है, जिसकी वजह से कोर्ट ने दोनों को एक्सेप्ट किया और बाकी जेपीएससी का स्टैंड को खारिज करते हुए एक फ्रेश मेरिट लिस्ट 8 सप्ताह के अंदर जारी करने के लिए कहा है। तो रविंद्र, 2 चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण रही। एक तो मेरिट लिस्ट को अदालत ने क्वैश कर दिया है, यानी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। और दूसरी चीज़, अदालत ने ये साफ कहा है सरकार को कि पूरे मामले पर जिस भी अधिकारी की संलिप्तता है या जिस भी अधिकारी अनियमितता बरती है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, सरकार ये सुनिश्चित करे। अब जो पूरे मामले को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी हैं, जो एक लंबा संघर्ष कर रहे थे परीक्षा रद्द कराने को लेकर, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, संक्षेप में बात कीजिएगा कामरान, फिर आगे और डिटेल में बात करेंगे इनसे।
ये माननीय उच्च न्यायालय का ये ऐतिहासिक निर्णय हम लोग के छात्रों के बीच बहुत ही खुशी की लहर लेके आई है, क्योंकि ये जीत को हम लोग मायने रखेंगे। और लेकिन जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि पूरा प्रक्रिया में क्या होना था, इसमें हम लोग स्पष्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम लोग आगे जाएंगे। और जो 965 को भी हम लोग जो कोर्ट ने खारिज किया है, इसको लेके हम लोग आगे चैलेंज करेंगे। कोर्ट के फैसले से कितना संतुष्ट? पूरा संतुष्ट है। कोर्ट न्यायालय के फैसले से 100% संतुष्ट है, क्योंकि मैं पेटिशनर था और मिस्टर इवेंट की मेरा मतलब कि हम सब्जेक्ट में क्वालिफाई होने के बाद हिंदी इंग्लिश में कम नंबर होने का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा और 607 नंबर लाने के बाद भी मैं फेल था, मेरिट लिस्ट से बाहर था। संतुष्ट है? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कामरान। तो कहीं मिलक जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और देखते हैं कि अब आगे जो ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो इसमें याचिकाकर्ता थे कि आगे भी इसमें मामले में हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी याचिकाएं थी, हमारी ऐसी बातें थी जिनको कोर्ट की तरफ से उनका ये मानना कि उस पर सही तरीके से सुनवाई नहीं हो पाई, उस पर अमल नहीं हुआ है। फिलहाल इसी के साथ कामरान का धन्यवाद करेंगे और बुलेटिन को यहीं खत्म करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए जी बिहार।